सर मेरे दिमाग में बहुत दिनों से एक क्वेश्चन चल रहा है। बताइए सर। सर अगर मैं स्प्रिंग को कुछ इस टाइप से रिलीज़ कर देता हूँ, ठीक है, तो मोशन इस टाइप से आ रहा है। अगर मैं इसी स्प्रिंग को कुछ इस टाइप से रिलीज़ करता हूँ तो मोशन कुछ डिफरेंट आता है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सर इसको मैं समझाता हूँ एक प्रॉब्लम से। देखिए ये जो प्रॉब्लम है इसमें दो ब्लॉक है, स्प्रिंग है और स्ट्रिंग है। अब क्या है कि हम जब इस स्ट्रिंग को काटेंगे तो क्या होगा, देखिए इस स्ट्रिंग को अगर मैं काट दूं तो इस ब्लॉक और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या आएगा और ये स्प्रिंग कैसे बिहेव करेगी। अब ये जो स्प्रिंग है अभी एलोंगेटेड है इस सिचुएशन में, इसका जो स्प्रिंग फोर्स है वो 2 mg आएगा और स्प्रिंग फोर्स हम जानते हैं कि भाई K इंटू एक्स होता है। एक्स स्प्रिंग का एलोंगेशन है, मतलब कि स्प्रिंग जो है वो स्प्रिंग फोर्स एलोंगेशन पर डिपेंड करती है। अब यहाँ पर जब हमने स्ट्रिंग काट दी है तो ये जो स्प्रिंग है उस इंस्टेंट पर अभी भी एलोंगेटेड है, मतलब ये स्प्रिंग फोर्स जो है हमारा अभी भी 2 mg है। जब हम इसको कट कर रहे हैं तो इसका एक्सेलरेशन जो है, अब देखिए कि ये नीचे वाला जो ब्लॉक है उस पर नीचे फोर्स 2 mg है और स्प्रिंग फोर्स तो बदला नहीं है, तो स्प्रिंग फोर्स भी 2 mg है। ठीक है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब जैसे ब्लॉक 1 है तो ब्लॉक 1 पर जब हमने स्ट्रिंग काट दी तो टेंशन खत्म हो गया। अब ये जो है इस पे नीचे लग रहा है हमारा mg और स्प्रिंग फोर्स क्या है, स्प्रिंग फोर्स हमारा 2 mg है। ठीक है, तो टोटल फोर्स हो जाएगा 3 mg और इसका मास है m इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा इसका एक्सेलरेशन आएगा 3g। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस स्प्रिंग वाली प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। ठीक है सर, आपने एक्सपेरिमेंट सही किया था और स्प्रिंग जो है वो एलोंगेशन पर डिपेंड करती है। वाह सर, आप तो पास हो गए, मैं तो आपका टेस्ट ले रहा था।